इस वार्ड नंबर 3 में एक दवाखाने के लिए जगह रिजर्व है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां पर एक बेहतरीन चच्चा खाना डिलीवरी वार्ड जो जदीद तरीन सामानों से और इससे आरास्ता रहे हम बना के देने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से इतनी दुआ की गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को जितना हो सके अपने घर में दुआ कीजिए और हम चारों उम्मीदवार को अच्छी अक्सरियत से चुन के लाइए और 16 तारीख को इंशाल्लाह कामयाबी दिलाइए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। जनाब सदर साहब निसार काजी, हमारे मोहतरम गफूर भाई, मेरे सरपरस्त और इलाके के सरपरस्त नासिर भाई और हम चारों उम्मीदवार। मैं अभी तकरीर सुन रही थी, मैंने कभी जावेद भाई को इतना गुस्से में नहीं देखा और वो ये बता रहे थे कि हमारे किरदार के ताल्लुक से लोग बोलते हैं। मैं हैरान हूं, यहाँ मैं पिछली मीटिंग में भी बोली, लोग मुझे कह रहे थे कि तुम बताओ कि तुम्हारे सामने वाले उम्मीदवार जो हैं उनका किरदार क्या है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी के निजी तौर पे किसी के खिलाफ ना बोलूं। लेकिन ये याद रखो कि अगर कोई ऐसी औरत आपके वार्ड से चुनकर आती है जो लोगों को कॉलर पकड़ के मारती है और पुलिस स्टेशन में जाके तोड़ी करती है, यहाँ तक के एक इमाम को भी उसने नहीं छोड़ा। दूसरी एक ऐसे शौहर की बीवी खड़ी हुई है जिसका उठना बैठना, जिसकी रोजी रोटी सिर्फ ठेकेदारी है, जो काम नहीं करता और काम के बिना किए गए काम का बिल निकाल लेता है, यानी तुम्हारी बैतुल माल की चोरी करता है। ऐसी खातून का जो मर्द है उसकी खातून यहाँ खड़ी हुई। दूसरा एक ऐसा कारपोरेटर जो पहले चुन के आया, वो अगर इलाके में कहीं आपस में घरेलू मामले में लड़ाई हो जाती है और उसके पास लोग जाते हैं तो दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके जाता, लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसके बाद भी उनसे पैसे दोनों से खा जाता है। ऐसा तोड़ीबाज उम्मीदवार इसके साथ पावर हाउस में टिप देता है कि फला जगह जाओ, मीटर पे रेट डालो, यहाँ आकड़ी है, यहाँ मीटर बना हुआ है, और जब पावर हाउस वाले आते हैं तो उनके साथ मिलकर उस घर गरीब के मीटर की तोड़ी करता है। और एक ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में बताया गया कि वो लोग मंशियात नशे का धंधा करते। देखो मैं तो ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाई पिछले दिनों मैंने सुना था दौड़ने भागने में एक शख्स की जान चली गई, उसके बाद फिर किसी एक की जान गई। ये याद रखो, ये इलाका जो है ये मालेगांव शहर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सोच समझ के समझदार लोग रहते, भले ही गरीब हैं, माली हालत बहुत अच्छी नहीं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कोई गैर जरूरी काम हराम कमाई नहीं खाते। ऐसे इलाके में अगर कोई नशे का धंधा करता है तो वो समझ लो तुम्हारी नस्लों को खराब करने वाला है। और अगर ऐसे लोग जो तुम्हारी नस्लों को खराब कर रहे हैं, मैं एक बात बता देती हूँ कि नशे का धंधा करने वाला कोई भी हो उसको दौड़ा के मारो, वो तुम्हारी नस्लें खराब कर रहा है। जो खराब नशा करवाते हैं, जो ऐसे नशा करवाते हैं कि वो नशा करने के बाद नशे वाला आदमी ये भूल जाता है कि मेरी माँ कौन है और मेरी बीवी कौन है, ये फर्क भूल जाता है। वो ये अपने मासूम बच्चों पे जुल्म करता है और धीरे धीरे वो मर जाता है, जवान उसकी बीवी बेवा बनी रहती और वो मासूम बच्चे फिर गैर कानूनी काम में चले जाते। तो खुदा के वास्ते ऐसे लोग जो खुद
किरदार की सफाई नहीं दे सकते, जिनके किरदार दुनिया भर के गुनाहों में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई पोस्ट मिल गई तो तुम्हारी बस्तियों का वो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर देंगे। और मुझे यकीन है इस कोने से लेकर उस कोने तक जो लोग बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, वो ये समझती है कि कौन अच्छे हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं। देखो हम चारों भी इंसान हैं। मैं शान हिंद निहाल अहमद, मेरे साथ उस्मान गनी चेक की वालदा खालदा बानो निसार अहमद, मेरे भाई जावेद अनीस अहमद और सगीरुद्दीन साहब, हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी कोई गलती हुई होगी, लेकिन खुदा के वास्ते हमको माफ कर दो। लेकिन ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के पास अपना मुस्तकबिल कभी गिरवी मत रखना, ये मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। जिस तरह मेरे एक भाई ने कहा कि मैं आंगनवाड़ी की यूनियन चलाती हूँ, हाँ, मालेगांव शहर में आंगनवाड़ी लाने वाले साथी निहाल अहमद, 1987 में साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में आंगनवाड़ी लाई। उसके बाद मेरी वालदा साजदा निहाल अहमद वो आंगनवाड़ी के कामकाज संभालती थी और उनकी उम्र बड़ी होने के बाद वो ज़ईफ हो गई। उसके बाद से मैं आंगनवाड़ी की यूनियन चलाती हूँ इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक से मुझे पहले भी नासिर भाई ने कहा है, आप लोगों ने हमारे साथ दिया तो हम हर 2 गली में एक आंगनवाड़ी बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मेरी माए बहनें, ये इलाका मजदूरों का इलाका है। बहुत से लोग बचत गढ़ बनाए हैं, बहुत सी खवातीन बचत गढ़ बनाई और बहुत सी खवातीन नहीं बना पाई, इसलिए कि वो दारिद्र्य रेशे खाली की जो लिस्ट है, जियो लिस्ट में नाम होना चाहिए बचत गढ़ बनाने के लिए, वो नहीं है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आखिरी बार सर्वे कराने वाले 2003 में साथी निहाल अहमद थे, जो सिर्फ 1400 औरतों की लिस्ट थी। नया सर्वे करवा के निहाल साहब ने 10,000 औरतों की लिस्ट बनवाई थी। आप लोग हमारा साथ दें, हम फिर से नया सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे से तुम्हारा 2 फायदा होगा, मैं बता देती हूँ। एक तो बचत गढ़ की लिस्ट में औरतों का नाम आ जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि पीले कार्ड बनाने के लिए भी तुमको आसानी हो जाएगी। ये नया सर्वे करा के नए बचत गढ़ बनवा के, और जो पहले से पुराने बचत गढ़ हैं उनको लोग आज तक बचत गढ़ की अहमियत नहीं समझते, वो सिर्फ ये समझते हैं कि कारपोरेशन से कर्जा ले लो। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं बात है, तुम कारपोरेशन में ठेकेदारी कर सकते हो कचरे की, तुम कारपोरेशन क्या राशन दुकान भी ले सकते हो। तुम लोग, मैं बताती हूँ आपको कि इचल करंजी में बचत गढ़ वाली औरतें बड़े बड़े पावर लूम चला रही है गवर्नमेंट की सब्सिडी से, लेकिन आप लोगों को ये मालूमात नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी तक तुमको ऐसे नुमाइंदे समझाने वाले नहीं मिले। तो मैं खवातीन से भी वादा करती हूँ। और एक और चीज, सब यही समझते हैं कि बचत गढ़ सिर्फ औरतें ही बना सकती है। आपके इल्म में ये नहीं है कि बचत गढ़ मर्द भी बना सकते हैं, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि कैसे नहीं समझता। लेकिन खैर, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपकी दुआएं हमारे साथ रही, तो हम बचत गढ़ के नए सर्वे करके मर्दों और खवातीन की जो बचत गढ़ की स्कीम है उसको अच्छी तरह आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा ये, मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो इलाके में 7/12 का उतारे के तकलीफ है कुछ मोहल्लों में। आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर में एक वाहिद लीडर साथी निहाल अहमद थे, जिन्होंने बस्तियां बसाई, और न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को अपने घर का 7/12 का मालिक बनवाया। चाहे आप बादशाह खान नगर देख लो, चाहे आप सर्वे नंबर 57 देख लो, चाहे आप निहाल नगर देख लो, चाहे आप गुलशेर नगर देख लो, चाहे आप आजाद नगर देख लो, चाहे आप शाबान नगर देख लो, यहाँ तक के साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ 156 झोपड़पट्टी मालेगांव शहर में बनाई और उसको उस बस्तियों के मालिक बनवाया 7/12 के उतारे के साथ। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ दिया
और मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो शेख आसिफ साहब की इस्लाम पार्टी और हमारी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर मालेगांव शहर में हम इक्तदार में आए और इंशाअल्लाह जो शहर के हालात हैं हम जरूर इक्तदार में आएंगे आपकी दुआओं से, तो हम 8-12 के उतारे वालों को 7-12 का मालिक बनाएंगे, हम ये वादा करते हैं। क्योंकि फिरका परस्तों की नजर जिस तरह जन्म दाखिले के मामले में है, उसी तरह लैंड जिहाद का मामला सबसे जोरों में है। आप ये जानते होंगे कि यूपी में लोगों के घरों की बांधकाम परवानगी नहीं होती तो पूरी पूरी बस्तियां बीजेपी वाले तोड़ देते, चाहे वो गरीब की बस्ती हो या अमीर की बिल्डिंग हो, वो सिर्फ मुसलमानों को घरों पर हमला करते हैं और बिना नोटिस दिए तोड़ देते हैं। इसलिए नोटिस नहीं देते कि नोटिस अगर देंगे तो कोर्ट में जाके स्टे ले आएंगे, तो ये काम वो लोग करते हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो लोग 7-12 के उतारे से महरूम है, उनके घरों के साथ साथ हमारी मस्जिद भी उस जगह पर बनी है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम की ओटों पर है। तुम्हारे घरों के साथ साथ मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप तमाम लोगों की ओटों पर है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम 7-12 का मालिक बना के आपको देंगे, ये चारों की तरफ से मैं आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से और कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, इसके बीच में असेंबली का इलेक्शन हुआ, तब से एक बीजेपी ने एक नारा बनाया है कि मालेगांव से हमको बदला लेना है। मालेगांव से वो बदला लेना चाहते हैं। जन्म दाखिले का मामला आया, आज 3400 लोग जन्म दाखिले में फंसे हुए। 3400 लोगों में से 2000 औरतें हैं। 1044 लोगों पर केस हो गया है, जिसमें से 700 औरतें हैं। आप ये समझ लो कि अब SIR आ रहा है। जब जन्म दाखिले का मामला आया, हम सब इंतजार कर रहे थे कि शहर का MLA जो सिर्फ नारे लगाते हैं कलमे के, लेकिन कलमे वालों की हिफाजत के लिए कभी खड़े नहीं होते, तो हम ये इंतजार कर रहे थे कि ये कब अपनी जुमलों की लाज रखते हैं। लेकिन जन्म दाखिले में जो फंसे हुए लोग थे, उनकी उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी ने मिलकर मालेगांव डिफेंस कमेटी बनाई, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, जिसके तहत हम मिलके मालेगांव की कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आज भी केस लड़ रहे हैं और उन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते हमको ये समझ में आया कि मामला यही खत्म होने वाला नहीं है। अभी भी बीजेपी की गंदी नजर मालेगांव शहर की आवाम पर लगी है, खासतौर पे मुसलमान आवाम पर लगी हुई है, और वो SIR का नाटक जब यहाँ लाएंगे तो हमको परेशान करेंगे। एक बात समझ लो आप, SIR क्या है? जब NRC आया था, मेरी माएं बहनें गौर से सुनो, जब NRC आया था तो मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। 6 जनवरी को मेरी क़यादत में बहुत बड़ा जुलूस मालेगांव में निकला था खवातीन का, और वो जुलूस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस था औरतों का, जो NRC के खिलाफ निकला था। उसके बाद बीजेपी ने जब देखा कि पूरे हिंदुस्तान से NRC के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गुस्से में आ रही है आवाम, तो उन्होंने NRC को किनारे रख दिया, लेकिन NRC को खत्म नहीं किया। अब NRC का नाम बदलकर वो SIR ला रही है। SIR 11 रियासतों में अभी SIR शुरू है। बिहार में SIR मुकम्मल हुआ तो आपको मालूम है 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई है। बिहार में 64 लाख मुसलमानों की वोट काट दी गई। मतलब क्या बोला गया कि ये 64 लाख हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है। तो आप समझ लो कि ये हमारे महाराष्ट्र में भी आएगा। और वो हमसे क्या चाहते हैं? हमसे कौन सा कागज वो मांगते हैं? जो कागज हमारे पास नहीं। उनको पता है कि मुसलमानों के पास कौन सा कागज नहीं है, और वो वही कागज मांगते हैं हमको परेशान करने के लिए।
आप ये समझ लो, एसआईआर में आपसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, ये पूछा जाएगा कि आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके दादा कहाँ रहते थे, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1987 से पहले तुम्हारा खानदान कहाँ था। सिर्फ जबानी नहीं पूछेंगे, सबूत मांगेंगे कि वो कहाँ रहता था, उनके पासपोर्ट है क्या, उनके कोई सरकारी अहम दस्तावेज है क्या। सबसे बड़ा दस्तावेज क्या है मालूम है? सबसे बड़ा कागज तुमको चाहिए जन्म दाखला। और मैं जानती हूँ ये जो गलियां भरी है, पूरी गली इस कोने से उस कोने तक भरी है। अगर मैं पूछूं कि जन्म दाखला कितने लोगों के पास है, तो मेरे ख्याल से 10% लोगों के पास भी जन्म दाखला नहीं होगा। सिर्फ जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, इनके पास होगा। लेकिन एक बात सुन लो, जब हम कागज पूरा नहीं दे पाएंगे तो वो क्या करेंगे? आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे। आधार कार्ड कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? हमारी शहरियत खत्म। फिर उसके बाद वो हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे। अब आप समझ लो, अगर मैं अकेली एसआईआर में फंसती हूँ, मैं अकेली अगर एसआईआर में फंसूंगी, तो उसके साथ राशन कार्ड जब कैंसिल होगा तो मेरे साथ मेरे शौहर का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है, मेरे सास ससुर का नाम है। पूरा राशन कार्ड के कैंसिल होने से पूरा खानदान एसआईआर में फंस जाएगा। और जब हम एसआईआर में फंस जाएंगे तो वो हमको बोलेंगे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्याई है, ये पाकिस्तानी है। उन्होंने डिटेंशन कैंप बनाया है उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी सोच ऐसी है कि 10 करोड़ मुसलमानों को वहां डिटेंशन कैंप में वो रखने वाले हैं। 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं वो। जिस तरह जेल में जेलर संभालने के लिए, कैदियों को संभालने के लिए पुलिस की भर्ती होती है, वैसे ही डिटेंशन कैंप में संभालने के लिए वो 11,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं और तुमको और हमको फंसाना चाहते। तो हमको हमारी बचाव के लिए सबसे बड़ी ढाल क्या है? कागजात। कागज हमारी ढाल है। इसलिए शेख आसिफ साहब और हमने मिलकर ये तय किया है कि आपकी दुआओं से और अल्लाह की नवाजिश अगर हुई तो हम इक्तदार में आए तो सबसे पहले जो 3400 जन्म दाखले कैंसिल हुए हैं उसको हम लेके उनको बहाल करेंगे, उनके खिलाफ जो केस है वो निकाल देंगे। और भाई यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे, उनको मैं समझा देती हूँ कि कैसे निकालेंगे। हम अभी भी मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने थाने के, बंबई के थाने के, औरंगाबाद के और पूना के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हमने तहसीलदार की साइन का सैंपल से रिपोर्ट लेकर आई है। जो तहसीलदार बोलता है ना कि मैंने साइन नहीं किया हूँ, ये बोगस 1044 दाखले हैं, हमने उनकी साइन का रिपोर्ट ली है, वो साइन ओरिजिनल है। कारपोरेशन में इक्तदार में आने के बाद सबसे पहले कारपोरेशन जो है वो तहसीलदार के खिलाफ केस करेगी। कारपोरेशन का करना जरूरी इसलिए है कि जन्म दाखला बनता है कारपोरेशन से, और अगर जब उनके ऊपर केस होगा तो जो 3400 जन्म दाखले कैंसिल हुए हैं उसको नया बनाकर इंशाअल्लाह हम लोग उनके नए जन्म दाखले बनाएंगे। और उनके जन्म दाखले बनने के बाद जो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और पूरे शहर के लोगों का नया जन्म दाखला बनने का काम शुरू हो जाएगा। और आपसे हम ये वादा करते हैं कि आप एसआईआर के आने से पहले हम यहाँ से चुनकर जाते हैं तो इलाके के हर कोने में टेबल लगाकर हर गली के कोने पे हम बैठेंगे। और एसआईआर के आने से पहले हम आपके तमाम कागजात को पूरा कर देंगे ताकि जब एसआईआर आए तो कोई मुसीबत, कोई अफरा तफरी न फैले, कोई परेशान न हो। कोई जब एसआईआर आएगा तो इतना हम आपके कागजात पूरे कर देंगे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। देखो, आज भी जन्म दाखले के मामले में लोग परेशान हैं। आज भी 20 लोग जेल में हैं, 11 महीने से 20 लोग जेल में हैं। इसमें एक गजाला नाम की खातून भी है, एक 32 साल की मुसलमान औरत 11 महीने से जेल में है, अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर वो जेल में है।
तो आपको उनके लिए भी दुआ करनी है और खुद के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमसे, हम चारों से अगर इतना बड़ा काम ले रहा है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन सिर्फ अपने इलाके की तरक्की के साथ साथ मालेगांव शहर की मुसलमान आबादी के तहफ्फुज के लिए हो रहा है, आपके तहफ्फुज के लिए हो रहा है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, 15 जनवरी को 2 मशीन होगा, एक पहली मशीन पे एक साइकिल का निशान, फिर उसके बाद रिक्शे का निशान, फिर दूसरी मशीन पर एक रिक्शे का निशान, उसके बाद रिक्शे का निशान, एक साइकिल निशान पर और 3 रिक्शा निशान पे आपको वोट देना है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये लोग सिर्फ इलाके की तरक्की के साथ साथ शहर की मुस्लिम आबादी को बचाने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। मैं उम्मीद करती हूँ और इस बात का वादा करती हूँ आपसे कि आपके बुनियादी मसाइल, रोड, गटर, नल, दवाखाने जो कुछ बचे हैं वो सब तो हम चारों मिलकर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके शहर की और आपकी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इंशाअल्लाह हम लोग जरूर निभाएंगे। जिस उम्मीद से आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वार्ड नंबर 3 का मैं उम्मीदवार, मेरी अम्मी खालदा बानो निसार अहमद, मेरे साथ सगीर भाई और जावेद भाई और सान हिंद मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 3 के अंदर जो हम लोग जैसे उम्मीदवार आए और हमारे सामने जो उम्मीदवार आए हुए, मैं इद्दू मुकादम चौक पर 24 घंटे के अंदर सिर्फ वो 3 घंटा मेरी दुकानें बंद रहती है। वार्ड नंबर 3 के अंदर जो उम्मीदवार है, जो मुखालफत पार्टी वाले हैं, जो उनके जो मामलात है, उनके जो व्यवहार है और जो उनकी हरकतें आपको अगर मालूम पड़ जाए सच्चाई, तो मेरे ख्याल से मैं बोलता हूं कि 200 वोट भी नहीं मिलना चाहिए उनको। और वार्ड नंबर 3 के अंदर, ऐसा नगर के अंदर, जो मेरे एक दोस्त तो है, वो मैं तो उसको समझाया कि इलेक्शन में मत खड़ा हो, तेरा नाम क्या है, तेरे काम क्या है। आज जो बच्चे हैं, आज जो मेरे 15-20 साल से जो बच्चे हैं नशे में मुब्तला करके रखे ये लोग, आज ये लोग उनको नशे में डालकर गलत काम करवाते। मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब को इतनी शर्म आना चाहिए कि यार गांव को तरक्की करा रहे हैं या खराब करा रहे हैं। ऐसे लीडर बना रहे हैं लोगों को। इंशाअल्लाह ताला वार्ड नंबर 3 के अंदर जो हम 4 लोग हैं, ये आप लोगों के लिए आने वाले वक्तों में और जो 5 साल का जो हमारे साथ जो वक्त तो गुजरेगा, इंशाअल्लाह मैं बोलता हूं कि आप लोग आने वाले वक्तों में आप लोग खुद ही बोलेंगे कि यार वही 4 लोग चाहिए ये वार्ड के लिए। मैं आप लोगों से इतनी दुआ की गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को जितना हो सके अपने घर में दुआ कीजिए और हम चारों उम्मीदवार को अच्छी अक्सरियत से चुन के लाइए और 16 तारीख को इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाइए। मैं इतना ही बोल के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मीटिंग के सदर मेरे चाचा निसार काजी साहब, नासिर किराना वाला साहब और इस बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद तमाम बुजुर्ग शख्सियात पीछे बैठी, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही, एक को छोड़कर सभी मेरी माँ और बहनें, क्योंकि मेरा घर यही है। आज
ये बिस्मिल्लाह नगर में जो 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है, उस ताल्लुक से बिस्मिल्लाह नगर में ये इलेक्शनी मीटिंग ली जा रही है। बिस्मिल्लाह नगर से हमारा दिल का और रूह का रिश्ता है। मेरे वालिद जब बिस्मिल्लाह नगर नया नया बसा था, उस वक्त जनता दल में निहाल साहब के साथ हुआ करते थे। नासिर किराना वाला, बशीर चाचा वगैरह, इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो निहाल साहब का काम करता था। उस वक्त मेरे वालिद ने यहाँ पर पाइपलाइन निहाल साहब के फंड से पानी की पाइपलाइन को डाला। उसके बाद हर चीज में वो आगे आगे यहाँ रहा करते थे। 2001 का फसाद हुआ, उसमें भी मेरे वालिद ने यहाँ पर बहुत सारे इन लोगों को संभाला करा। उसके बाद मेरी वालदा यहाँ से पहली कारपोरेटर बिस्मिल्लाह नगरी मुंतखब हुई। जिस तरह मेरा भाई सगीर बोलता है, क्या जो दयाना है काली मट्टी का एरिया था, उसी तरीके से ये बिस्मिल्लाह नगर भी, यहाँ पर भी सब कोई रोड रास्ते गटर नहीं थी। माँ बहनें जो गड्ढे था पानी का पेशाब का, वो हाथ से फेंका करती थी। अल्लाह ने मेरी वालदा जब चुन के आई, बिस्मिल्लाह नगर में हमसे काम लिया, उसके बाद मैं चुन कर आया, हमने काम किया। तो ये जो बिस्मिल्लाह नगर का रिश्ता हमारा है, ये दिल का और रूह का है। आज मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों यहाँ नहीं है, वो अल्लाह के पास है। और उनका बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि इस बिस्मिल्लाह नगर को खिदमत उनकी दी है। मैं अब तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब हम उनके बच्चे, मेरे भाई, हम लोग सब, अब तुम हमारी माँ और हमारा बाप बनो और आप हमारा साथ दो। और ये जो एरिया है पूरा बिस्मिल्लाह नगर, स्वीपर कॉलोनी, 36 कोली, ये हमारा परिवार है। यहाँ पर आप लोगों को 2 मेंबर मिलने वाले, एक कोने पे सगीर मिलेगा, दूसरे कोने पे मैं, यानी आपके दोनों हाथों में लड्डू है। तो आप लोग एक एक वोट यहाँ पर किसी भी तीसरे को, ये देखो ये चुन उनके आने वाले हैं नहीं, 100-200 वोट से ज्यादा ये लेंगे नहीं, है ना। तो कोई भी अपनी वोट फालतू में खराब ना करे और ताकत से हमारे यहाँ पर वोट डाले, क्योंकि ये हमारा दिल है, सगीर भाई का, मेरा। ये बिस्मिल्लाह नगर, स्वीपर कॉलोनी, 36 कोली, ये हमारा हार्ट है और आप हमारे दिल में है और हम आपके दिल में है दोनों। उसके साथ साथ हमारी बहन शान साहिबा, मेरा छोटा भाई है उस्मान गनी, उसकी वालदा हमारे साथ उम्मीदवारी कर रही है। हम लोग आने वाले वक्त में अगर अल्लाह हमें नवाजता है और हम चुन कर जाते, तो जरूर हम बिस्मिल्लाह नगर और 36 कोली वगैरह को 7-12 के उतारे दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ जो स्वीपर कॉलोनी का मसला है, उसको भी हम उसी जगह पर बना कर देने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी है, उनके ताल्लुक से मैं बोलूंगा कि हमारे साथ अल्लाह के करम से एक लेडीज उम्मीदवार है जो एक पार्टी की सदर है। हम उनसे गुजारिश करेंगे और उनके सरपरस्ती में हम चाहेंगे कि हमारी माँ बहनों को एक छोटे छोटे महिला बचत गट बनाकर उन्हें बहुत सारी स्कीमों से हम फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इस वार्ड नंबर 3 में एक दवाखाने के लिए जगह रिजर्व है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां पर एक बेहतरीन चच्चा खाना डिलीवरी वार्ड जो जदीद तरीन सामानों से और इससे आरास्ता रहे, हम बना के देने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो भी माँ बहनों को आगे KYC वगैरह में तकालीफ आएंगी, हम उसके लिए भी उनका साथ देंगे। आंगनवाड़ी का यहाँ पर मेरे भाई जाकिर ने बोला, तो हम भी कोशिश करेंगे कितनी यहाँ आंगनवाड़ी बन सके ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम लोग ये इलेक्शन एक काम की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर वोट मांग रहे थे। अभी एक उम्मीदवार है वो कलीम चाय पत्ती वाला, वो ट्रैक छोड़ के हमारी यानी जो हमारा कैरेक्टर है उसके ऊपर बात कर रहा है कि यार सामने वालों का कैरेक्टर देखो क्या है। भैया हमारा कैरेक्टर तेरे को देखना है तो हमारी माँ बहनों से पूछ ले आके वार्ड में। हमने नजर नीचे रख के यहाँ पर काम किया, ये किया। ये एक आदमी ऐसा है जो हमारी पर उंगली उठा रहा, जो अपनी बहू को कॉलर पकड़ के मारता। ये सगीर मेंबर है, ये सगीर मेंबर है जो उसकी बहू रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेकर आई थी। ये अल्लाह के बंदे ने यार कोई सियासी इख्तलाफ ये सब दिल में ना रखते उस मामले को सॉल्व किया। तू क्या हमारा कैरेक्टर बताएगा? अरे जिस दिन कैरेक्टर बताने होगा ना, किताब लिख दूंगा। तू क्या मेरा कैरेक्टर बताएगा हमारे? आप काम के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ भैया, कैरेक्टर बताने जाऊंगा ना तो पूरी किताब लिख दूंगा तुम्हारे ऊपर। हम लोग काम की बुनियाद पे वोट मांग रहे और काम की बुनियाद पे ही करेंगे। यहाँ पर 2017 में 4 कारपोरेटर चुनकर गए, है ना। वो दूसरा एक
शाहिद रेशम वाला कभी झांकने नहीं आया आपने अपने पास। उसका कैरेक्टर देखो, कई तलाक उसने करवा दिए। हमारे पास अगर कोई माँ बहन का कोई मामला आ जाए तो हम आखिरी दम तक कोशिश करते हैं कि उसका मामला बन जाए, वो लोग मिल जाए, या तोड़ी करते माँ बहनों के कई तलाक करवा दिए। ये ऐसे गलीस लोग तुम्हारे सामने वोट मांगने आ रहे हैं, ऐसे गलीस लोगों को कभी भी मत वोट देना, न तो वो जितना गुनाह करेंगे तुम्हारे हमारे सर भी आएगा। तो अल्लाह के वास्ते ये सब लोगों के फिराक में ना हो। और 15 तारीख को जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, आपको 4 वोट देना है। आपको वहां पर 2 मशीन रखी जाएगी, उसमें आपको एक बटन, पहला बटन साइकिल निशान पर दबाना है, उसी के नीचे एक रिक्शा निशान होगी। फिर उसके बाद में एक मशीन है, उसके ऊपर पहला निशान जो है उस पर रिक्शा निशान पे बटन दबाना है, और उसी के नीचे एक रिक्शा निशान पे आपको बटन दबाना है। तो आप तमाम लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि हम आपके बच्चे हैं, सगीर, हम यहीं छोटे से बड़े हुए, यहीं पैदा हुए, हम आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई है। हमें मायूस मत करना, इतनी भरपूर ताकत से वोट दो कि ये सब हिल जाए। हम चारों उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे, और हमने जो आपसे वादे किए हैं इंशाअल्लाह उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। आज की इस मीटिंग में मौजूद तमाम मर्द व खवातीन, बिस्मिल्लाह नगर 36 खोली स्वीपर कॉलोनी आयशा नगर की आवाम, इस वार्ड से, वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवारी कर रही मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद, शेख अनीस, शेख जावेद, सगीरुद्दीन, नजीरुद्दीन, खालदा बानो, निसार अहमद, इनको वोट देकर दिलवा कर भारी अक्सरियत से कामयाब करे। जिनका निशान है शान हिंद निहाल अहमद का साइकिल और बकिया तीनों उम्मीदवारों का रिक्शा। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि ये इलेक्शन बुनियादी जरूरियात के साथ साथ इस शहर को बचाने का इलेक्शन है। जिस तरीके से मालेगांव शहर में मुसीबतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, जिस तरीके से जन्म दाखिले के नाम पर लोग परेशान और हिरासा हो रहे हैं, आने वाला दौर भी एसआईआर का दौर होगा। आने वाला दौर भी अपने कागजात को मुकम्मल करने का वक्त होगा। तो वार्ड नंबर 3 की आवाम को फैसला करना है कि हमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनकर कारपोरेटर बनाना है जो हमारे कागजात को मुकम्मल करवा सकता हो, जो हमारे कागजात को दुरुस्त करवा सकता हो। वार्ड नंबर 3 से जावेद शेख अनीस साहब, जो एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता उम्मीदवार है, आपके दरमियान के हैं, उनका ऑफिस, उनका घर इसी बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद है। ऐसे उम्मीदवारों को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके घर में बच्चे की पैदाइश होती हो, जन्म दाखिला बनवाना है, तो ये वो उम्मीदवार है जो जन्म दाखिला बनाकर आपके घर तक पहुंचा सकता है। इसलिए जावेद शेख अनीस साहब को कामयाबी दिलाए। इसी तरीके से मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहबा, जो इस वार्ड से उम्मीदवारी कर रही है, समाजवादी पार्टी की सदर है। ये वार्ड नंबर 3 जो समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार भेजा है, जब भी आपको काम पड़ेगा, यहाँ इस्लाम पार्टी का प्रभाग आपसे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। आप हजार खोली आकर के अपना काम करवा सकते हैं। आगरा रोड जाकर के शान हिंद साहबा की ऑफिस से अपना काम करवा सकते हैं। सगीर मिंबर साहब पंजतन पाक की ऑफिस से जाकर आप अपने कामों को करवा सकते हैं। आपने अगर साथ दे दिया, वार्ड नंबर 3 की आवाम ने अच्छा फैसला कर दिया, तो ये चारों उम्मीदवार मिलकर के इस वार्ड को मिसाली वार्ड बना देंगे, इस वार्ड को दुल्हन की तरह सजा देंगे, इस वार्ड को आसिफ शेख रशीद साहब
बड़े बड़े तरक्की फंड्स देंगे। इसलिए गुजारिश है कि बहुत सोच समझ करके फैसला करें। आपका फैसला, आज जुमा का दिन है, अगले जुमा को जब रिजल्ट आएगा तो वार्ड नंबर 3 की आवाम मालेगांव सेकुलर फ्रंट को कामयाबी अता करेगी। यही अपील और गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।